ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात किया था, ठीक है। आज हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल चीज है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि डू नॉट ओबे व्हाट, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ इसका मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता फॉर एनी कंसंट्रेशंस और टेम्परेचर्स पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन आइडियल। राउल्स लॉ मतलब partial vapor pressure of A is not equal to the pure vapor pressure of A and mole fraction of A, ठीक है। यानी partial vapor pressure is not equal to the product of pure vapor pressure of A and mole fraction of A, ओके। तो ये कहलाएगा नॉन आइडियल। इक्वल हो जाएगा तो आप कह सकते हो आइडियल, यानी राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। उसी तरह पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B is not equal to the product of pure vapor pressure of B and mole fraction of B। ऐसे ही सॉल्यूशन का प्रेशर निकालेंगे तो दिस PA plus PB is not equal to the partial vapor pressure of A and B। क्लियर? ये तो पहला पॉइंट था जो नॉन आइडियल का था कि नॉन आइडियल क्या होता है, जो राउल्स को फॉलो नहीं करता किसी भी कंडीशन में, ठीक है। दूसरा थिंग क्या है कि जब आप दो कंपोनेंट को इंटरमिक्स करते हो, इसका मतलब कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता तो आइडियल कहलाता, लेकिन डेल्टा एक्स मिक्सिंग क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब हो सकता है हीट रिलीज हो, या ये भी हो सकता है कि हीट एब्सॉर्ब हो, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग यानी इंथैल्पी यानी एनर्जी मिक्सिंग की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता। 0 से या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। उसी तरह थर्ड पॉइंट कि डेल्टा वी मिक्सिंग, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। चेंज इन वॉल्यूम बता दिया हूं मैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। लेकिन ये इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हो सकता है कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। इसका मतलब कि जब दो कंपोनेंट को इंटरमिक्स करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगी, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये सारा कंडीशंस किसका है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का है, ठीक। जैसे आपने देखा कि अगर ये लिक्विड A है, इसमें लिक्विड क्या है, A है, और ये लिक्विड B है, और ये आपस में कंबाइन होके लिक्विड AB बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, लिक्विड AB। तो लिक्विड A है तो इसमें AA टाइप्स के फोर्स लगते हैं, और लिक्विड B है तो इसमें BB टाइप के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसमें AB इंट्रैक्शन, यानी ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए। AA का अट्रैक्शन BB का अट्रैक्शन सिमिलर नहीं होता, किससे, AB इंट्रैक्शन से। अगर सिमिलर हो जाता तो ये क्या कहलाता, आइडियल सॉल्यूशंस। तो ढेर सारी बातें हैं जो हम लोग नॉन आइडियल में डिस्कस करेंगे, जस्ट आइडियल को अपोजिट करके। अब यहाँ पर कंडीशंस ये होता है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका है वो दो तरह का डेरिवेशन शो करेगा। जैसा कि आपने देखा कि डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच जो मिक्सिंग था नॉन आइडियल में नॉट इक्वल टू 0 था। तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, और ये भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। इस वजह से नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस है वो टू टाइप शो करेगा। कौन कौन सा, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेरिवेशन और नॉन आइडियल नेगेटिव डेरिवेशन,
ये दो तरह के डेरिवेशंस आपको देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, ठीक है, बोर्ड में, पॉजिटिव डेरिवेशन और नेगेटिव डेरिवेशन। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशंस है क्या। तो पहले हम लोग पॉजिटिव डेरिवेशंस की बात करें। पॉजिटिव डेरिवेशंस कहने का मतलब कि जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने देखा कि पार्शियल वेपर प्रेशर मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सेम कंपोनेंट, ठीक है। यानी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इस दोनों के प्रोडक्ट से क्या होगा, ज्यादा, यानी पीबी की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट बी इंटू एक्सपी, ठीक है। उसी तरह टोटल प्रेशर क्या होगा सोल्यूशन का, वो पीए प्लस पीबी से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो कहलाएगा क्या, पॉजिटिव डेरिवेशन। अच्छा, पॉजिटिव डेरिवेशन कहने का मतलब कि पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा है। सिंपल चीज समझिए, किसी चीज का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया था, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेंसिटी, बहुत से डिफरेंट किया था। तो वेपर प्रेशर से क्या मतलब है कि अगर सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होगा, काफी स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा AB के बीच में, तो AB के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा तो क्या इसका वेपर आसानी से बनेगा, नहीं। जिसका वेपर आसानी से नहीं बनेगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब कि AB के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए, वीक। अगर ये वीक होगा तो जल्दी वेपोराइज होगा और इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब कि सेकंड पॉइंट आप कह सकते हो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB क्या होना चाहिए, मस्ट बी वीकर देन AA और BB और बोथ। ध्यान दीजिएगा, AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, किससे, AA से या BB से या दोनों से। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, कोई भी दो चीज देखा जाएगा तो दोनों में ये और बोथ, दोनों को ले सकते हैं आप। इसका मतलब कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB का वीक है तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। देखिए ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह आप यहां नेगेटिव में कह सकते हो कि PA इज लेस देन P नॉट A इंटू XA, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो गया इस नेगेटिव डेरिवेशन में, कम हो गया, तो PB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, P नॉट B और XB से कम हो जाएगी। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लेस देन PA और PB। अब क्वेश्चन ये है कि इसका पार्शियल वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा था लेकिन इसमें कम है। इसमें कम क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लिक्विड लिक्विड यानी AB के बीच में क्या होगा, ज्यादा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था AB के बीच में मस्ट बी ग्रेटर देन AA आइदर AA और BB और बोथ। इसका मतलब कि AB के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो तो AA से ज्यादा हो सकता है, BB से जा सकता है या दोनों से ज्यादा हो सकता है। और अगर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेरिवेशन। ओके, तीसरा चीज ये है बेटा कि जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, ठीक है, डेल्टा H मिक्सिंग, जब दो कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। जबकि यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव डेरिवेशन, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है हीट। और इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। और आपको पता है कि जिसमें एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं और ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसका मतलब कि इसमें देखा जाए कि डेल्टा H मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी 0 से ज्यादा, तब वो कैसा डेरिवेशन होगा, पॉजिटिव।
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दो कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स करने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो कौन सा डेरिवेशन शो करेगा? तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0, तो वो कैसा डेरिवेशन शो करेगा? नेगेटिव। आंसर क्या होगा आपका? नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। और यहां पे पॉजिटिव डेरिवेशन है तो यहां क्या हो जाएगा? मोर देन 0। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन 0। इसका मतलब कि वी मैक्सिंग का मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम जो होती है सॉल्यूशन की, वो 0 से ज्यादा होगी। इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, जबकि इसमें क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। ये सब बातें किसकी है? पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन की। और दो चीजों हमने आइडियल में पढ़ाया था, क्या क्या? एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस, सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि दो चीज को मिक्स कर रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो डिसऑर्डर बढ़ेगा। इसके वजह से एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती है। ये फिक्स है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो, सब में डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? इज ग्रेटर देन 0। और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एस इज लेस देन 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यू बदलने वाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने बताया दो तरह का डेरिवेशन शो करता है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव डेरिवेशन, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव डेरिवेशन इसका मतलब कि पासिव वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड राउंड फ्लो से। अभी मैं फिगर के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब पासिव वेपर प्रेशर ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, यानी इसमें ज्यादा होगा। ज्यादा होने का रीजन, मेन रीजन क्या है? दिस वन, यानी ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? वीक होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, इस वजह से पासिव प्रेशर क्या होंगे? ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि वो डेरिवेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। और नेगेटिव डेरिवेशन है तो देखिए पासिव वेपर प्रेशर लेस देन प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शंस। उसी तरह ये कम होने का रीजन ए बी के बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ जाता है। अभी मैं इसके एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे ये बता रहा है कि ए बी अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा। तीसरा चीज मैं बताया कि जब दो कंपोनेंट को आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उस सिचुएशन में जो डेल्टा एक्स मिक्सिंग होती है वो हमेशा इज ग्रेटर देन क्या होगी? 0, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो चीज। जबकि इस कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज कर रही है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह वॉल्यूम हमने बताया था, वॉल्यूम मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन 0। वॉल्यूम मिक्सिंग मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0। और चेंज इन वॉल्यूम का मतलब आपको पता है कि जो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट की वॉल्यूम से क्या होगी? ज्यादा। ये सेंटेंस है जैसा कि मैंने आइडिया में पढ़ा रखा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अब हम लोग कुछ और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और लेक्चर्स को एक से ज्यादा बार सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। जहां भी दिक्कतें हो कमेंट करके आप हमें बता देंगे। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ के थ्रू पहले समझेंगे कि ग्राफ के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन कैसे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे वेपर प्रेशर है P। अब यहाँ पे हमने बताया था कि XA की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो XB की वैल्यू क्या होगी? 0। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है। A कितना है? 1। तो लिक्विड जब A का 1 है तो दूसरे का 0, दूसरे का 0 है, इसका मतलब उसके मोल नहीं है। किसके मोल केवल है सॉल्यूशन में? A के। तो जब A का मोल है तो किसका वेपर बनेगा? A का ही। इस वजह से इस पॉइंट को हमने ले लिया P नॉट A। P नॉट A क्यों कहा? दिस इज अ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A ही क्यों कहा? क्योंकि XA का मोल क्या है? 1। केवल लिक्विड में सॉल्यूशन में A के मोल है, B के मोल नहीं है।
उसी तरह जैसे जैसे ये इधर जाएंगे ए का मोल घटता जाएगा और ए का मोल 0 तो बी का मोल क्या हो गया 1। अब इसमें किसके मोल केवल है बी के, तो बी के मोल है तो बी का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट टी। ध्यान दीजिएगा। अब ये ऊपर नीचे क्यों है, क्योंकि एज्यूम कर लीजिए कि पी नॉट ए जो है पी नॉट बी से ज्यादा है, इसका मतलब पी ए की वैल्यू जो होती है वो पी बी से ज्यादा एज्यूम कर लिए। दो लिक्विड है तो दोनों का वेपर प्रेशर कंपेयर कर लीजिए, आप चाहो तो इसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डॉटेड लाइन हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और ये है आपका राउल्स लॉ। ये क्या है आपका राउल्स लॉ, ठीक है। इसका मतलब कि ये बी में जा रहा है तो पी बी इक्वल टू क्या है पी नॉट बी एक्स पी। ये ए में जा रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा ग्राफ, तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ये किसका था बेटा राउल्स लॉ का था, यानी आइडियल सॉल्यूशन जब हो तब ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन में पासिव वेपर प्रेशर मस्ट बी द ग्रेटर देन प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब जो भी ग्राफ आएगा इसके क्या होगा ऊपर में होगा। ये देखिए सब ऊपर से जाएगा, ग्राफ कहां से जाएगा ऊपर से जाएगा, यानी इसका मतलब हर पॉइंट पे देखिए ये प्रेशर इससे ज्यादा है, ये प्रेशर इससे ज्यादा है और ये प्रेशर इससे ज्यादा है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यही हो गया कि जिसका पासिव वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा आ जाए, एक्सपेक्टेड राउल्स लॉ, और ये तभी ज्यादा आएगा जब ए बी के बीच में अट्रैक्शन क्या होना चाहिए वीक होना चाहिए। वैसे ही जब हम लोग नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ खींचेंगे तो नेगेटिव डेविएशंस में प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के बीच में ग्राफ खींचेंगे वेपर प्रेशर, और यहाँ XA की वैल्यू 1 तो XB क्या हो गया 0, यहाँ XA की वैल्यू 0 तो XB की वैल्यू 1। अब XA 1 है तो यहाँ ले लिया हम लोग ने P नॉट A और यहाँ हम लोग ने लिया P नॉट B, और डॉटेड लाइन से हम लोग ने इसको मिला दिया, और ये क्या है बेटा राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या है आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन में पासिव वेपर प्रेशर ऑफ A मस्ट बी द लेस देन व्हाट प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब अब जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो राउल्स लॉ के एक्सपेक्टेड कम होगा, और वो कहां से जाएगा नीचे से। सब ग्राफ कहां से जाएंगे नीचे से, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्लियर से समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव डेविएशन में एक्सपेक्टेड जो ग्राफ होता है वो राउल्स लॉ से ज्यादा आएगा, और यहाँ पर आप कह सकते हो कम आएगा। तो ये ग्राफ हम लोग ने आइडियल सॉल्यूशन में भी डिस्कस कर लिया था, ठीक। अब आइडियल नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे और साथ ही साथ ट्रिक समझेंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन कैसे हम लोग कह सकते हो। जितने में स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, ध्यान दीजिएगा, हम जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई एसिड है और उसको वाटर से कनेक्ट किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो एग्जाम्पल HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, ठीक है, H2SO4 प्लस वाटर, ये सब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि HCl इज अ पोलर, HCl क्या है बेटा पोलर कंपाउंड है, और पोलर कंपाउंड में कौन सा फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल, कौन सा फोर्स लगता है डाइपोल डाइपोल, ध्यान दीजिएगा। यानी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन HCl में है, और ऑब्वियसली वाटर में आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कौन सा फोर्स होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब हमको चेक करना है कि इसके बीच में कौन सा फोर्स होगा, तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही HCl वाटर में मिक्स होगा, किसी भी पोलर कंपाउंड वाटर में मिक्स होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो जाता है वो कहलाता है आयंस डाइपोल। क्या कहलाता है आयंस डाइपोल, ठीक है, क्योंकि ये क्या काम करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आयोनाइज हो जाएगा, पता ही है 100% आयोनाइज हो जाता है। तो आयंस डाइपोल, और जो आयंस डाइपोल्स होता है ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से और
डाइपोल डाइपोल पोलर से। इसका मतलब कि इसके बीच में जो नया बॉन्ड सेटअप हो रहा है वो क्या है, आयंस डाइपोल है, और वो स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल। यानी ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो गया, ए बी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो पास से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इस वजह से वो कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कि आयोनाइज होगी, जितनी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर लिया जाता है वो सब कैसा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाए, जैसे मैंने दे दिया क्लोरोफॉर्म, क्या दे दिया, क्लोरोफॉर्म, और एसीटोन का एग्जांपल दे दिया। किसका एग्जांपल दे दिया, एसीटोन का। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये है आपका क्लोरोफॉर्म और ये है आपका एसीटोन। अब यहाँ पे होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म का ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म का ये हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होता है, क्योंकि H+ के निकल जाने के बाद इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में हो जाता है और रेजोनेंस शो करता है, और इस रेजोनेंस की वजह से ये हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। और एसीटोन का जो कार्बन है, ये देखिए ध्यान से, और यहाँ पे ये बॉन्ड जो बन रहा है वो H बॉन्डिंग बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है किससे, डाइपोल डाइपोल से, ठीक है, पोलर कंपाउंड से। इस वजह से इस तरह का डेविएशंस क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से एग्जांपल को। पॉजिटिव डेविएशंस में एक सिंपल ट्रिक दे दें तो एक पोलर ले लो, दूसरा नॉन पोलर ले लो, पोलर प्लस नॉन पोलर। अगर जनरली की बात करें, जनरली अगर एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर हो तो ऐसा कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लो हमने अल्कोहल ले लिया CH3OH, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, अल्कोहल। जहां भी अल्कोहल्स आ जाए, एसिड आ जाए, सब पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल के साथ में वाटर मिक्सअप कर दे रहा हूं, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे H बॉन्डिंग मिल रहा है, OH है, यहाँ भी H बॉन्डिंग मिल रहा है, नया सेटअप है। अब जब सेटअप होगा तो H बॉन्डिंग को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गया, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, पूरे जितने भी एग्जाम्पल है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि हमने आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल को बताया था, तो आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल्स ये सब हैं, तो पोलर नॉन पोलर कोई भी कंपाउंड लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जनरली होती है, सब ऐसे भी है सो नहीं करते, ठीक है। आपको बस देखना है कि पॉजिटिव डेविएशंस में आपको बस ये देखना है कि AB का अट्रैक्शंस अगर वीक है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट हमने देखा कि कैसे डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो उसमें हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बेसिस पे 5 से 6 स्टेप हमने क्लियर किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा व्हाट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बनाऊंगा। ओके, गुड लक।